क्योंकि हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने एक संकल्प लिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उस कसौटी पर हमारी केंद्र प्रदेश सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लेकर के हर जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रही है। उसी तर्ज पर श्रम विभाग भी जो पंजीकृत निर्माण मजदूर हैं उनको विकास की मुख्य धारा में खड़ा करने के लिए, सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी गुजर बसर करने का अवसर देने के लिए और समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान आए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए 17-18 कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों के कंधे से कंधे मिलाकर के उनको सहयोग और ताकत दे रही है। इसी क्रम में आज बांदा जिला मुख्यालय के जीआईसी कॉलेज के मैदान में यहां पर पंजीकृत निर्माण मजदूरों को हित योजनाओं का वितरण करने, कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था और जिसमें लगभग 3000 से ज्यादा मजदूरों को 12 करोड़ रुपए की धनराशि से ज्यादा का आर्थिक सहयोग दिया गया। भिन्न भिन्न योजनाओं के भिन्न भिन्न मदों में आर्थिक सहायता दी गई। मौके पर प्रतीक स्वरूप मैंने 5 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिया। शेष लाभार्थियों को प्रमाण पत्र हमारे उप समायुक्त चित्रकूट मंडल देंगे और साथ ही साथ इन सभी लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है ये इनके खाते में आरटीजीएस के माध्यम से पहुंच जाएगा। क्योंकि श्रम मंत्री बनने के बाद हमने ये भी सुनिश्चित किया कि पूर्ववर्ती सरकारों में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर दलालों की एक चेन थी और वो बिचौलिए श्रमिकों का पंजीयन कराने से लेकर के हितलाभ योजनाओं को दिलाने तक में कहीं ना कहीं मजदूरों के दिए गए लाभ में बंदरबाट किया करते थे। हमेशा की वो व्यवस्था खत्म हो, इसलिए पैसा आरटीजीएस के माध्यम से सीधे मजदूर के खाते में जाता है। मौके पर हम प्रमाण पत्र देते हैं और पूरे प्रदेश में ये हमारा अभियान चल रहा है। पंचायत चुनाव को देखते हुए पंचायत चुनाव के पहले का जो हमारा अभियान था, आज उसका अंतिम दिन था बांदा में और अब पंचायत चुनाव के बाद फिर अभियान शुरू होगा श्रम विभाग का, श्रमिकों को हितलाभ योजनाओं को बांटने का, श्रमिक पुत्रियों के सामूहिक विवाह का और साथ ही साथ विभिन्न आयोजनों के माध्यम से श्रमिकों को आज जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था कि समाज के अंतिम व्यक्ति कितने बड़े पैमाने पर विकास की मुख्य धारा में खड़े हुए, इससे ही लोकतंत्र का सही मूल्यांकन होता है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस सपने को चरितार्थ करने के लिए हम श्रमिकों को लगभग 17-18 कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ करके उनको विकास की मुख्य धारा में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। और यही सपना था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कि अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए। तो उस अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए श्रमिकों को पैदा होने से लेकर के अंतिम सांस लेने तक के विभिन्न पड़ाव में विभिन्न प्रकार की योजनाओं को संचालित करके उनका जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए श्रम विभाग काम कर रहा है। मंत्री जी, जिस तरीके से सरकार ने व्यवस्थाएं की थी, आज आपने मंच से भी बोला कि व्यवस्थाएं नहीं थी यहाँ पर, क्या वजह थी?
इतनी संख्या में लोग आए, बैठने की जगह नहीं थी, उनकी छाया की जगह नहीं। अब चूंकि इनको भीड़ का अंदाजा ये नहीं था कि श्रम विभाग आज जिस तरीके से जन जन में चर्चा का विषय बना हुआ है, आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग श्रम विभाग बन गया है, सबसे ज्यादा भीड़ श्रम विभाग में लगती है, ये हमारे अधिकारियों को अंदाजा नहीं था। इसलिए गलतफहमी के शिकार होकर के वो जितनी आवश्यकता छाया की थी नहीं कर पाए थे, उन्होंने करने का प्रयास जरूर किया। इसके लिए मैंने उनको निर्देशित भी दिया कि भविष्य में इसके लिए सावधान रहें। और साथ ही साथ आपको एक चीज और मैं बता दूं कि पिछले सरकारों के में यानी 8.5 साल में कुल पंजीयन था 34 लाख। यानी 2009 में श्रमिकों के कल्याण के लिए बोर्ड बना था, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य श्रम निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, और उनकी संख्या 2009 से लेकर 2017 तक मात्र 34 लाख थी। हमने 4 साल में इस 34 लाख के आंकड़े को 1 करोड़ के पार कर दिया है। यानी 8 साल का न केवल रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि उससे दूने से भी ज्यादा श्रमिकों का पंजीयन करा करके श्रमिकों के लिए एक कीर्तिमान स्थापित किया गया। और साथ ही साथ इससे यह भी संदेश जाता है कि आज श्रम विभाग की योजनाओं को भली भांति श्रमिक पहचान गया, जान गया, इसीलिए बड़े पैमाने पर पंजीयन कराने के लिए लाइन लगा के खड़ा है। और उसी का नतीजा है कि आज 4 साल में ही श्रमिकों का पंजीयन 1 करोड़ के पार हो गया। मंत्री जी, बिहार